हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी एंड थिंकिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूँ। आज मैं समथिंग आई वांट टू टेल यू, आज मैं आपसे कुछ कहने वाला हूँ, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो नीट 2024 एग्ज़ाम के लिए मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब देखो, आपने जितना भी पढ़ाई कर लिया, जो भी कुछ कर लिया ना, वो काफ़ी है। अब टेंशन नहीं ना। तो मैं आप अपने आप के ऊपर सबसे पहले मैं यही कहूँगा, भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो। और आप अपने आप से ये पूछो, क्या आपने ईमानदारी से काम किया है? क्या आपने 100% दिया है? तो ठीक है, तो बस आपका जवाब आना चाहिए, हाँ मैंने दिया है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, ओके, दैट्स इट। तो आप हमेशा अपने आप से ईमानदार रहो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अब कोई दिक्कत नहीं, अब मन में पॉजिटिविटी रखो। जो कर लिया ठीक है, जो नहीं किया कोई बात नहीं। अब जो है, जो कर लिया उसको संभाल के रखना है। बस इंपॉर्टेंट बात ये याद के रखना है, ठीक है। जितना हमने चीज़ें पढ़ी है, जो भी ट्रिक टेक्निक पढ़ा है, जो भी केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स जो भी पढ़ रखा है आपने, अब ये मानो कि उसे आपको रिवाइज करना है। जो चीज़ छूट रही, मान लो किसी चीज़ में डाउट है, ये है वो, छोड़ दो। अब कोई टॉपिक नहीं करना है, ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कभी आपने ऐसे भी वीडियो देखते होंगे कि लास्ट 1 वीक में पाओ 580 नंबर, ठीक है, 1 डे स्ट्रेटजी में पाओ 120 नंबर, इंक्रीज योर 120 मार्क्स। ऐसा कुछ नहीं होता ये सब, ठीक है। ये एक धोखेबाजी चीज़ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं मैं बोलने वाला हूँ। आपने जो साल भर से मेहनत की है, 2 साल से मेहनत की है ना, आपकी वही मेहनत काम आएगी, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर इंसान को 4 चीज़ें हों इंसान के पास ना, तो इंसान कभी भी असफल हो ही नहीं सकता। वो 4 चीज़ें मैंने अपने 12th क्लास में पढ़ा था, रिटन बाय जेम्स एलन, ठीक है ना। मुझे बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ उस चीज़ से। कि पहली चीज़ होती है कि फेथ इन गॉड, ठीक है। फेथ इन गॉड। अब ये नहीं कि फेथ इन गॉड का मतलब ये है कि आप काम धंधा छोड़ दो, अपना जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो छोड़ के और विश्वास करो। नहीं नहीं नहीं, अपने काम को, अपने व्यक्तित्व को बिना त्यागे हुए भगवान पे विश्वास करना। मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते ही रहो उसी लय में, फिर भगवान पे विश्वास रखो। तो फेथ इन गॉड पहली चीज होती है, ठीक है। और दूसरी चीज होती है फेथ इन योर सेल्फ। क्या? फेथ इन योर सेल्फ। फेथ इन योर सेल्फ नहीं होता है जो उसमें लिखा था कि फेथ इन रूल मेड बाई गॉड। मतलब भगवान ने जो भी नियम कानून बताया है ना, फेथ इन रूल मेड बाई गॉड, रूल मेड बाई गॉड। जैसे अपनी श्रीमद् भागवत गीता है, ठीक है ना, उसमें कुछ नियम कानून है, तो उस नियम कानून पे हमें भरोसा होना चाहिए। फेथ इन रूल मेड बाई गॉड, ठीक है, ध्यान देना, ये होना चाहिए। तीसरी चीज, फेथ इन योर सेल्फ। क्या? फेथ इन योर सेल्फ, फेथ इन योर सेल्फ, खुद पे भरोसा। और चौथी चीज, फेथ इन योर एनर्जी टू अकम्प्लिश दैट वर्क विच यू वांटेड टू एक्वायर इन योर लाइफ। फेथ इन योर एनर्जी, फिर आपको सक्सेस चेज करेगा, ना कि आपको सक्सेस के पीछे भागना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा पॉजिटिविटी बनाओ, ठीक है ना, मन में। तो अब आज पढ़ाई की बातें नहीं करेंगे, केमिस्ट्री तो बहुत पढ़ ली है, जो भी जितना हो सकता था मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की, ठीक है ना। आगे भी बताऊँगा, पर अब एग्ज़ाम के टाइम में ये चीज़ें ज़रूरी ध्यान देना है ना, एग्ज़ाम के पहले। अब देखो, आपको करना क्या है, जो चीज़ें शॉर्ट नोट्स होंगे ना आपके, आप उसे रिवाइज करो, ठीक है ना। शॉर्ट चीज़ें अगर कहीं छोटी मोटी लग रहा है, आपने पढ़ रखा है कुछ चीज़ें, डाउट है किसी चीज़ में, तो आप उसको देख के क्लियर कर लो अभी, ठीक है। या बड़ा टॉपिक है तो उसे छोड़ दो, आप उसे नहीं, केवल रिवाइज करना है, ठीक है। और हाँ, अब याद रखना, इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव रखो, मतलब सकारात्मक। कभी भी इंटेंशन आप ये मत कहो, किसी के बारे में गलत मत सोचो कि अपने केवल सबका भला हो, ठीक है ना। ये सब चीज़ें वाकई में ज़िंदगी में मैटर करती हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम पढ़ते जा रहे हैं पागलों जैसे और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं होता, हमेशा पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए मन में, ठीक है। अब देखो, OMR C2 वगैरह के क्या रूल है, वो सब मैं चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आप जैसे जी रहे हो, जैसे खा पी रहे हो, वैसे आप अपनी नींद मत डिस्टर्ब करना, ठीक है। जैसे रेगुलर सोते उठते जागते हो वैसे ही करना। ये नहीं कि अब 4 दिन के लिए मैं अलग से स्ट्रेटजी बनाऊँ, क्या खाना है क्या सोना है, ठीक है। लोग बनाते हैं, वो अच्छी चीज़ है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आपको कंफर्ट आ रहा है उस चीज़ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे आप जी रहे हो वैसे जियो। हाँ, कुछ फालतू की चीज़ें मत खाना, बाहर की चीज़ें मत खाओ पियो, ठीक है। जैसे एक्स्ट्रा कुछ भी, ताकि हमारा हेल्थ
सही रहे, क्योंकि अब देखो ये एक एग्ज़ाम के लिए हम पूरी साल भर से मेहनत किए हैं और हेल्थ गड़बड़ हो जाए तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बाहर चीज़ें नहीं, जो नॉर्मल खा रहे हो वैसी नॉर्मल चीज़ें खाओ, सो। और देखो सबसे पहले चीज़ आईडी उडी कार्ड लेके जाना एग्ज़ाम में। आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, फोटो, ये सब जो भी चीज़ें लिखी होती है ना एनटीए की, उस पर आपके एडमिट कार्ड में पीछे लिखा होगा क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, वो सब लेके जाना। क्या कपड़े पहनना है, क्या ऑर्नामेंट होने चाहिए, वो सब ना। लड़कियां ध्यान दें, हाँ, कि होता है एग्ज़ाम के टाइम में परेशान करते हैं, ये जूते नहीं पहनना है, वो सब चीज़ें पढ़ के जाना, क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें, फ़ोटो, आईडी कार्ड, ये सब तो होने ही चाहिए। अब दूसरी चीज़ ओएमआर सीट की मैं बता देता हूँ। ओएमआर सीट गोला ऐसे होता है, ऐसे, तो गोला को कंप्लीटली फिल करना है, ये नहीं कि आधा छोड़ के, आधा फिल करके ये आधा खाली है, ठीक है ना, पूरी तरीके से फिल करना है, ठीक है। अब ध्यान देना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मान लो पहला क्वेश्चन है आपके पास सामने आया, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया कठिन, डिफिकल्ट, नहीं आया आपसे। दूसरा क्वेश्चन नहीं आया आपसे। तीसरा क्वेश्चन नहीं आया आपसे ना। अब आपको इसमें परेशान नहीं हो जाना है, अरे अब तो मुझसे आए नहीं, मेरा तो बोहनी ही सही नहीं हुआ, अब क्या करूँ आगे, ना 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 ना, टेंशन नहीं, ठीक है ना। भरोसा रखो। करना क्या है, अगर ये क्वेश्चन कठिन है, नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाना, आगे के क्वेश्चन देखना आसान होंगे। ऐसा हम लोगों के साथ भी होता था, ठीक है। स्टार्टिंग क्वेश्चन नहीं आया तो लगता था अरे अब क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं। हम ये मानते थे कि अगर ये क्वेश्चन कठिन है तो सबके लिए कठिन होगा, ठीक है। तो ये कठिन सबके लिए होगा, तो आगे बढ़ जाना, आगे के क्वेश्चन आसान होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन कठिन नहीं हो सकते, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस ये लूज नहीं करना है, हाँ ठीक है, ये मानना अगर नहीं है कि आगे के आएंगे, ठीक है, फिर से इसे बाद में आना टाइम रहा तो इसको सॉल्व करना, ठीक है। ये सब चीज़ें हो। बाकी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम अच्छे हो, ठीक है। आप पॉजिटिव सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से रहो, ठीक है। कभी भी अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का बुरा मत सोचो। ये सब चीज़ें भी अब लास्ट में करनी है, मतलब करनी नहीं, हमेशा ज़िंदगी में फॉलो करनी है। तो ये सब चीज़ें आपको खुश रखेंगी और आप खुद से सेटिस्फाइड होगे कहीं ना कहीं, और सेटिस्फैक्शन इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग अबव ऑल, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। तो बाकी चीज़ें अगर आपने अच्छे से मेहनत किया है, ठीक है, जो भी मेहनत किया है ईमानदारी से, वो ज़रूर एक ना एक दिन काम आएगी, रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू, ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है। अच्छे से एग्ज़ाम देना, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। तो लास्ट में ये तो बनता था कि अब हमने मेहनत किया है आपके साथ, तो आपको एक अच्छा सा बाय बोल दूँ, ठीक है ना, ऑल दी बेस्ट। तो ऑल दी बेस्ट दोस्तों, जो मुझे सही लगा मैंने बताया आपको। बाकी आप एग्ज़ाम अच्छे से दे के आना और फिर मैं पेपर डिस्कस करूँगा, ठीक है। और कमेंट में बताना कि कैसा रहा एग्ज़ाम, इस वीडियो के कमेंट में बताना, ठीक है। इंतज़ार करूँगा मैं आपका, ओके। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू।